नमस्कार जी, मैं धनराज अहलात आया हुआ हूँ दुब्बलदन गांव में। हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती रविंद्र कौशिक जी जो चेहरा हैं दुब्बलदन से, और ब्लॉक समिति के मेंबर भी हैं यहाँ से, वो हैं हमारे साथ। तो नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार जी। रविंद्र जी, सबसे पहले हम आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मैं आप सबको और क्षेत्रवासियों सभी को एक रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और सभी बहन भाइयों को ये प्रार्थना करता हूं कि इसको बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाएं, बगैर किसी लाग लपेट के एक अच्छे से मनाएं त्यौहार को। यात्रा रविंद्र जी, जो आपका एरिया है और एमएलए का एरिया है, और फिर भी इतनी समस्याएं, इसका कारण क्या है? एमएलए साहब भी काम कराते रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष में अब ज़्यादा कुछ नहीं करा पा रहे, लेकिन वर्तमान सरकार भी अच्छा करा रही है। अब छोटी छोटी समस्याएं वो धीरे धीरे सुलझाने के प्रयास चल रहे हैं। आपके जो एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे एरिया में मेन समस्या ये रहती है कि गांव में निकासी नहीं हो पाती पानी की। जो ये जैसे सारे तालाब भरे रहते हैं, तो इनके पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था है नहीं। हम उसके लिए प्रयासरत हैं। जो आज ये कलश यात्रा थी, इसका रिजेक्ट होने का कारण क्या है, ना होने? इसका न होने का कारण ये है कि हम नहीं चाहते कि अपने समाज में किसी तरह की एक दुराव या वैमनस्य पैदा हो। हम चाहते हैं कि सभी समाज के सभी लोग प्यार से रहें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए, और हमने जन भावनाओं को देखते हुए ये यात्रा हमने कैंसिल करनी पड़ी। आपके यहाँ पर जो रोड है उसकी स्थिति आज किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि मेन रोड है, दादरी की तरफ भी जाता है और इस साइड में भी जाता है, तो मेन रोड है ये आपका। और इस रोड की जो ऐसी हालत है, उसका कारण क्या है और सरकार क्यों नहीं ठीक करवा रही? एक तो मेन कारण तो ये है कि ये विपक्ष का एरिया होगा, क्योंकि यहाँ का जो विधायक है वो विपक्षी है, उसकी चल नहीं पा रही। और वर्तमान सरकार भी ध्यान देना शुरू कर रही है, कोशिशें कर रही है कि कुछ न कुछ अच्छा हो। जैसे कुछ गांव में हमने देखा है बारिश के समय में जल भराव की स्थिति रहती है, तो आपका जो ये एरिया है ये शुष्क है या इस प्रकार की जो खेतों में और गांव में जल भराव की स्थिति बनी रहती है? जल भराव की स्थिति तो यहाँ भी जो की त्यों है, लेकिन इसके लिए हमने कोशिश करते हैं कि पानी को नहर में डाल दें। एक अलग से कुछ तालाब खुदवाए हमने, जो गाँव का पानी तालाबों में डाला जाए। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप इसे जो वर्तमान में रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, इसको अच्छे से मनाएं और सभी अपने परस्पर सद्भाव के साथ रहें। तो हमारे साथ आज रविंद्र जी थे, जिन्होंने इस गांव की और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की। और जो रोड की हालत है वो आज किसी से छुपी हुई नहीं है, पूरा एरिया ये जानता है कि जो रोड की स्थिति है, जो भी व्हीकल यहाँ से गुजरता है वो ये कह सकते हैं जो गाड़ी है वो इस प्रकार चलती है जैसे कोई डांस कर रही हो। इतना टूटा हुआ है रोड, और खड्डे इस प्रकार के हैं कि कोई भी हादसा हो सकता है, गाड़ी पलटने का भी भय रहता है। हमने पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब से भी बार बार रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर के पास में पीडब्ल्यूडी की पुलिया भी टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो गौर ही नहीं करते उस चीज पर। कह रहे रोड बनेगा तब बनेगी, तब तक तो बहुत हादसे हो जाएंगे इधर। पुलिया टूटी हुई है और इसमें और ज्यादा खतरा है। आपने विज्ञान पाने में ही मेन रोड पे पुलिया टूटी हुई है। तो जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि यहाँ गांव में बहुत सी समस्याएं हैं जिनका सरकार को समाधान करवाना बहुत ही जरूरी है। तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे, इनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा।